कोशिशों पर साहिब स्मुब अमीर का शुक्रिया अदा किया है और गजा में फायरबंदी पर अमल दरामद के बाद अब जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने दोहा अमन समझौते पर दस्तखत करने वाले चारी फरीक़ैन को या फरीक़ों को मुबारकबाद दी है और जोर देकर कहा है कि जमहूरिया चार्ट में अमन की बहाली से मुताल्लिक़ा दोहा समझौता चार्ट की तारीख का एक नया और अहम मरहला है। साहिब स्मुब अमीर ने कहा कि यह समझौता अभी पहला कदम है जो चार्ट में जामे कौमी मुसालिहत के डायलॉग और बातचीत की राह हमवार करेगा। उन्होंने चार्ट की हुकूमत और वहां की हिज़्ब इख्तिलाफ के फरीकों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुसालिहत के लिए कोशिशें की हैं और कौमी मफादात को बरतरी दिलाई है। साहिब स्मुब अमीर ने चार्ट के तमाम फरीकों से अपील की है कि वो सब अपने मुल्क के इस्तेहकाम और उसकी सलामती के लिए इस समझौते में शामिल हो जाएं। साहिब स्मुब अमीर ने अपनी इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि चार्ट की बकिया जमातें इस समझौते में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने सबकी जानिब से इस समझौते की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया है। साहिब स्मुब अमीर ने जोर देकर कहा कि कतर चार्ट में अमन के ट्रैक की मदद हिमायत करता है और वो मुस्तकबिल में भी मदद फराहम करने के लिए हरगिज कोई ताखीर नहीं करेगा। दूसरी जानिब जमहूरिया चार्ट की अबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह और चार्ट की हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों ने साहिब स्मुब अमीर का शुक्रिया अदा किया है कि कतर ने चार्ट अमन मुज़ाकरात की मेजबानी की है और वो कतर की इन काबिल तारीफ कोशिशों को बहुत कीमती समझते हैं, जबकि कतर हमेशा यही चाहता है कि चार्ट और सारी दुनिया में अमन और सलामती की हिफाजत हो। मुताअद्दिद बिरादर और दोस्त मुल्कों के वज़रा बैनुल अक़वामी तंजीमों के आला अहलकारान भी इस मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल कल दोहा में चार्ट के फरीकों ने चार्ट में अमन की बहाली के लिए दोहा अमन समझौते पर दस्तखत कर दिए। सियासी फौजी तहरीकें भी चार्ट में उसकी बालादस्ती के जामे और बालादस्त कौमी डायलॉग में शरीक होंगी। इस समझौते पर दस्तखत गुज़श्ता दिनों कतर की मेजबानी में चार्ट के ग्रुपों और हुक्मरान अबूरी मिलिट्री काउंसिल के दरमियान खड़े कराए जाने वाले मुज़ाकरात का नतीजा है, जबकि इन मुज़ाकरात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी भी मौजूद थी। इसी तरह जामे कौमी मुसालिहत के डायलॉग की राह हमवार हुई है जो इस महीने अगस्त के अवाखिर में चार्ट में शुरू हो जाएंगे। अबूरी हुकूमत के एक वफ्द वहां की मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों, अफ्रीकी यूनियन के नुमाइंदों और दूसरी इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी इस समझौते पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत की है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने दस्तखतों की इस तकरीब में तकरीर करते हुए कहा है कि दोहा अमन समझौता चार्ट में इस्तेहकाम के रास्ते पर चलने का एक टर्निंग पॉइंट है और वो इस समझौते का खैर मकदम करते हैं। इस समझौते में उसकी साइड लाइन में नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से जमहूरिया सूडान के नामजद वजीर खारजा जनाब अली अस्सादिक, जमहूरिया अंगोला के वजीर खारजा जनाब टीटो एंटोनियो, जमहूरिया टोगो के वजीर खारजा जनाब रॉबर्ट डोसी, फ्रांकोफोनी इंटरनेशनल तंजीम की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा लुइज शेखियो अबवा ने अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात व ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायजा लिया गया।
ان वज़रा और اہلکاروں نے मुलाकातों में قطر का शुक्रिया अदा किया कि वो जमहूरिया चाड में मुसालहत कराने और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें कर रहा है। जमहूरिया चाड के वज़ीर उमूर खारजा व अफ्रीकी तकामुल और बैरून मुल्क मौजूद चाडी बाशिंदों के उमूर के वजीर जनाब शरीफ मोहम्मद जैन ने भी चाड के फरीकों के दरमियान मुसालहत कराने में कतर की कामयाबी की तारीफ की है और कहा है कि दोहा दुनिया में अमन का कैपिटल है। इसी ज़मीन में अलजायर ने भी चाड में अमन की बहाली के लिए दोहा अमन समझौते पर चाड के फरीकों की तरफ से दस्तखतों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि कतर ने गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की है, मुज़ाकरात में सहूलतें फराहम की हैं और ये कतर की तरफ से लिया जाने वाला बहुत अहम हिस्सा है। तो इस तरह कतर बर-ए-आज़म अफ्रीका और दुनिया के मुश्किल तरीन सियासी बहरानों में से एक बहरान को हल कराने का समझौता कराने में कामयाब हो गया है। इस तरह एक ऐसे मुल्क में अमन की बहाली का रास्ता हमवार हुआ है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी अनारकी और खलफिशार का शिकार है। साहिब-ए-इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान के सदर जनरल मिशेल ऑन की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान के वज़ीर इत्तिलाआत जनाब ज़ियाद अल मकारी और वज़ीर सियाहत जनाब वलीद नस्सार के साथ होने वाली मुलाकात में उनसे ये खत वसूल किया। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात व ताउन और उन्हें मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। आज के इस नशरे में हम गज़ा पर इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए भी कतर के नुमायां और अहम किरदार पर रोशनी डालेंगे। कतर ने इस जारहियत को रुकवाने के लिए जो भरपूर कोशिशें की हैं वो इस रास्ते का एक संगे मील हैं। गज़ा की पट्टी पर इसराइली जारहियत शुरू हो जाने की इब्तिदा से ही शुरू होने वाली इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताकतों की कोशिशों में कतर शरीक रहा है, बल्कि उससे पहले मक़बूज़ा अल-कुद्स और मस्जिद अक़सा में होने वाली डेवलपमेंट से ही वो अपनी कोशिशों के जरिए मैदान में मौजूद था और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल और तहरीक जिहाद इस्लामी के दरमियान फायरबंदी का समझौता कराने में कतर के किरदार की तारीफ की है। तो गज़ा पर ये जारहियत रुकवाने के लिए कतर के मैराथन राबिते, उसका अहम किरदार और उसकी पैहम कोशिशें हर तरफ से सताइश और तारीफ वसूल कर रही हैं। मशरक़ वस्ता के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंसी टू वेंसलैंड ने फायरबंदी का खैर मक़दम करते हुए कतर के मजबूत और ताकतवर किरदार की तारीफ की है। यूएनएलसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो फरीकों के साथ राबिते जारी रखेगा ताकि गज़ा में फायरबंदी पर अमल दरामद की बरकरारी की जमानत हासिल हो सके। गज़ा में फायरबंदी शुरू हो जाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ रही है और इसराइल की 3 रोज़ा जारहियत और शिद्दत के बाद अब इस वक्त गज़ा की पट्टी में सुकून बताया जाता है। ईंधन से भरे टैंकर गज़ा की पट्टी में दाखिल होना शुरू हो गए हैं कि वहां का पावर प्लांट दोबारा काम शुरू कर सके। ये ऑयल टैंकर करम अबू सालिम नामी तिजारती गुजरगाह से दाखिल हुए हैं कि काबिल इसराइली इंतजामिया ने जुज़वी तौर पर इस गुजरगाह को खोला है, जबकि मुतालिबा किया जा रहा है कि बहुत ही तेजी के साथ तिब्बी साजो सामान गज़ा पहुंचाया जाए ताकि नाजुक हालत के शिकार जख्मियों और मरीजों की जानें बचाई जा सके।
ایک 9 سالہ فلسطینی بچی نے جو غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح میں اپنے دادا کے گھر میں تھی کہ وہ گھر بمباری کا نشانہ بن گیا اور وہ بچی بچ گئی، اس نے اس پر گزرنے والے واقعات کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ میں زندہ بچ جاؤں گی۔ غریسنا فائر بندی کی خوشی میں شہر غزہ اور جبالیہ کیمپ میں جلوس نکالے گئے ہیں۔ جلوس کے شرکاء نے فلسطینی پرچم، تحریک جہاد اسلامی کے پرچم اور اس کے ملٹری ونگ القدس بریگیڈ کے ان قائدین کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں جو ان اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں اسپورٹس سے متعلق یہ خبر، اسلامک سولیڈیرٹی کے عنوان سے 5ویں سالانہ گیمز آج باضابطہ طور پر ترکی کے شہر قونیا میں شروع ہو رہی ہیں اور یہ مقابلے 18 اگست تک جاری رہیں گے۔ قطری کھلاڑیوں نے ان مقابلوں میں شرکت کرتے ہوئے بہت اچھا آغاز کیا ہے۔ ایتھلیٹکس میں قطری کھلاڑی توسین اگنودی نے 100 میٹر کی دوڑ 9.98 سیکنڈ میں جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جبکہ باسم حمیدہ نے 400 میٹر کی ہرڈل ریس 49.7 سیکنڈ میں جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سمر منصوری نے پول والٹ جمپ کے مقابلے میں 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ محمد الکر نے زخمی ہو جانے کی وجہ سے 5000 میٹر کی دوڑ کا مقابلہ جاری نہیں رکھ سکا۔ اسی طرح قطر کی ہینڈ بال ٹیم نے مراکش کی ٹیم کو 20 کے مقابلے میں 22 پوائنٹ سے شکست دے دی ہے۔ نشرے کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ جمہوریہ چاڈ میں امن سے متعلق دوحہ سمجھوتا چاڈ کی تاریخ کا ایک نیا اور اہم مرحلہ ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر چاڈ میں امن کے ٹریک کی مدد و حمایت کرتا ہے اور وہ مستقبل میں بھی مدد کے لیے ہرگز کوئی تاخیر نہیں کرے گا۔ امریکہ کے صدر نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور غزہ میں فائر بندی پر عمل درآمد کے بعد اب زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔